नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मुकाबला तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। इसी बीच यूपी के दो लड़कों के गठबंधन पर सवाल बना हुआ है और दूसरी ओर बीजेपी अपनी सीटों का बंटवारा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच यूपी के दो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने रविवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ टिकट बंटवारे पर चर्चा चल रही है और आगे संभावनाएं हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सपा ने 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 6 सीटें हासिल करने में सफल रही, जिससे राज्य में वर्षों से हाशिए पर पड़ी पार्टी का मनोबल बढ़ा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों पर नजरें गड़ाए कांग्रेस अपनी रणनीतियों को परखने के लिए आगामी उपचुनावों के लिए उत्सुक थी। वहीं दूसरी ओर यूपी की मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक हफ्ते पहले ही कोर कमेटी की बैठक की। इस कमेटी में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल रहे। कोर कमेटी के सभी 5 सदस्यों ने आपस में 2-2 सीटों की जिम्मेदारी ली है। जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 3 सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी। बता दें कि बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के पास 1 सीट थी, जबकि बीजेपी की दूसरी सहयोगी पार्टी आरएलडी के पास भी 1 सीट थी। 10 में से 5 सीटों पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इन सभी विधायकों के सांसद बनने के बाद अब उपचुनाव होने वाले हैं। आपको जानकारी दें कि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 10 में से 9 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई और अब मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर आरएलडी को उम्मीदवार तय करना है। विधानसभा की 9 सीटों पर बीजेपी ने टिकट तय करने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट बना ली है। एक-एक सीट के लिए 3 उम्मीदवारों का पैनल तय किया गया है। वहीं उपचुनाव की इस रेस में राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2022 के चुनाव में गाजियाबाद सीट सपा के अनुकूल नहीं रही और मीरापुर व खैर सीटें सहयोगी रालौद को दे दी गई थी। इसलिए सपा रिश्ते को बचाने के लिए ये सीटें कांग्रेस को दे सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा गठबंधन को बचाए रखने के लिए मीरापुर और खैर सीटें कांग्रेस को दे सकती है, क्योंकि पिछले चुनावों में ये सीटें सपा के लिए कम अनुकूल थी। अजय राय और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उपचुनावों के लिए टिकट वितरण की चिंताओं को कम करके आंकते हुए सपा के साथ गठबंधन के महत्व पर जोर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस भावना को दोहराया है और पुष्टि की है कि गठबंधन सरकार बरकरार रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो रहे उपचुनाव में विभिन्न दल गठबंधन में अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश में है। एनडीए की तस्वीर भी इस उपचुनाव के जरिए बनती बदलती दिख सकती है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल अपने दावे कर रही है। बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा कि ये 10 सीटों पर कौन जीतेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।